आप भूतों में विश्वास करते हैं? अब दूसरा सवाल ये हो कि क्या आप कानून में विश्वास करते हैं? और तीसरा सवाल ये हो कि क्या कानून भूतों में विश्वास करता है? आज जब हम एक केस के बारे में बात करने वाले हैं, एक फेमस केस लॉ के बारे में, वो हमें इसी के इर्द गिर्द एक कहानी सुनाएगा और बताएगा कि क्या कानून के तहत भूतों के होने नहीं होने के आधार पर किसी तरह के फैसले में कोई आधार बन सकता है भूतों का होना। ये केस लॉ है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1900 AIR 1960 उरी 161 161 1960 क्री LJ 1349 1960 क्री CRI LJ 1349। ये मामला है उड़ीसा का। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई जो कि युद्ध के लिए ही थी, और युद्ध जब समाप्त हुआ तो उन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। इसी तरह का एक हवाई अड्डा बनाया गया उड़ीसा के रस गोविंदपुर छोटे कस्बे में, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, आज भी है ये। यहाँ पर एक एरोड्राम बना, और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस एरोड्राम का उपयोग भी खत्म हो गया। अब वहाँ बहुत सारा ऐसा सामान था जो समय के साथ कबाड़ में तब्दील हो गया। 1958 में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि इस सामान को हमें ऑक्शन करना है। सामान को ऑक्शन करना है तो उन्होंने विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन कलकत्ता में बैठे हुए एक व्यक्ति ने देखा कि इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इनका नाम था जगत बंधु चटर्जी। इनकी एक कंपनी, एक फर्म चटर्जी ब्रदर्स नाम से थी। उसके तहत उन्होंने इसमें अप्रैल 1958 में अप्लाई किया, और उसमें जो भी कुछ उनका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के तहत उन्हें वहाँ जाना पड़ा, रस गोविंदपुर जाना पड़ा। तो चटर्जी साहब जब रस गोविंदपुर जाने लगे तो उन्होंने अपने साथ अपने एक साथी को रख लिया, एक उनका सहयोगी जो कि नेपाली मूल का था, राम बहादुर थापा। राम बहादुर थापा और चटर्जी साहब, जगत बंधु चटर्जी, ये दोनों रस गोविंदपुर पहुंचे। रस गोविंदपुर में जब पहुंचे तो उनको पता ये चला, उन्होंने पूरा मामला देखा वहाँ पे क्या है। फिर उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। पुराना ज़माना, होटल होती नहीं थी, और ट्रांसपोर्ट के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए भी उतने संसाधन नहीं थे। तो उन्होंने ये ठीक समझा कि वो उसी गांव में रहें। तो अप्रैल माह में वो पहुँचे, और लगभग 1 महीना उनको वहाँ रहते हुए होने लगा। इस दौरान उन्होंने एक मकान ले लिया, और ये मकान उन्होंने किराए पर लिया ताकि वो उसमें रह सकें। और जो उनको मकान दिया वो वहाँ के लोकल रहने वाले व्यक्ति ने दिया, जिनका नाम था कृष्णचंद्र पात्रो। कृष्णचंद्र पात्रो के मकान में ये रहने लगे, और कृष्णचंद्र पात्रो एक चाय की छोटी सी दुकान भी चलाते थे वहीं आसपास के एरिया में। तो जब ये दोनों चटर्जी जी और थापा थोड़ा फ्री होते थे तो टहलते हुए पहुंच जाते थे उनकी चाय की दुकान पर, कुछ देर वहां बैठे, लोगों से आते जाते लोगों से बात करें। अब ये जो रस गोविंदपुर का क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल्य इलाका है। यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं वो उस समय भी रहते थे। उनमें भूतों को लेकर मान्यता थी कि हाँ, भूत होते हैं, या भूत कह लीजिए या सुपरनेचुरल पावर कह लीजिए। उनका मानना था कि हाँ, इंसानों के अलावा कोई एक सुपरनेचुरल पावर है, भूत हैं। और मंगलवार और शनिवार को लेकर विशेष रूप से उनके मन में ये था कि इस दिन इस एरिया में, इस क्षेत्र में भूतों का प्रकोप होता है, बड़ा प्रबल होते हैं वो लोग। तो 20 मई 1958 की रात 9 बजे का समय, चटर्जी और थापा दोनों पहुंचे चाय की दुकान पर। वहां देखा कि चाय की दुकान पर एक व्यक्ति साइड में सो रहा है, लेटा हुआ है। तो उन्होंने पात्रों से पूछा, जो उनके घर मालिक और इस चाय की दुकान के मालिक थे, भाई ये कौन है? तो पता ये चला कि ये चंद्रा माझी हैं, और ये यहाँ सो गया है
इसका ये कहना है कि भाई मैं रात में नहीं जाऊंगा। तेलकुंडी वहां पे एक गांव उस एरोड्राम के उस तरफ। अब मामला ये कि एरोड्राम से कई सारे रास्ते गुजरते थे, छोटी छोटी पगडंडियां, कच्चे रास्ते आप सोच सकते हैं। तो उन रास्तों से होकर ही कई दूसरे गांवों तक जाया जा सकता था। उन्हीं गांवों में से एक तेलकुंडी नाम का गांव भी था। अब इस तेलकुंडी गांव जाने के लिए इस चंद्रा मांझी को रात में डर लगा, वो वहीं सो गया। अब ये दोनों जो हैं चटर्जी साहब और राम बहादुर थापा, ये थोड़ा अपने आप को बहादुर मानते और भूतों में कहते थे हमें विश्वास नहीं। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता है वो भूत में विश्वास करने वालों का मजाक भी उड़ाते हों, बिल्कुल इस बात को साबित करने पे आमादा हों कि भाई भूत ऊत कुछ नहीं होता। गरज ये कि राम बहादुर थापा और चटर्जी ने उसको उठाया और पात्रों से भी कहा कि भैया तुम भी हमारे साथ चलो, अपन इनको मांझी जी को इनके गांव छोड़ के आते हैं। थोड़ी नानुकर के बाद वो मान गए पात्रों साहब। अब ये चारों लोग यानी चटर्जी, वो जो स्क्रैप कंपनी खरीदने वाली कंपनी के मालिक, उनके साथ राम बहादुर थापा और पात्रों साहब, वो चाय की दुकान और उनके घर के मालिक, और ये चंद्रा मांझी, ये चारों लोग चले। वो चंद्रा मांझी को उसके गांव तो तेलकुंडी तो बढ़िया से छोड़ दिया उन्होंने। वहां उन सकुशल उसको छोड़ने के बाद वापसी हो रही। वापसी होते हुए फिर उन्हें उसी रास्ते से आना है, उसी एरोड्राम वाले इलाके से होकर आना है जहां के बारे में बहु प्रचारित था कि यहाँ भूत है। अब जब वो उस एरिया में घुसने लगे तो उन्होंने महसूस किया झाड़ियां, जंगल, आप कल्पना कर सकते हैं। उसमें से उन्हें कुछ लाइट दिखाई दी और लाइट झाड़ों की पत्तियों के बीच में हिलती डुलती दिखाई दी। हवा की साएं साएं। एक आज तो इतनी आबादी हो गई, उस समय में सुनसान इलाके होते थे और वो तो था ही एरोड्राम का इलाका। गरज ये कि पूरा माहौल ऐसा था कि वो हिलती डुलती रोशनी ने उनको ये विश्वास दिलाया कि भूत हैं। अब राम बहादुर ने ये देखते हुए कि भूत हैं, अपनी बहादुरी में अपनी खोखरी निकाल ली बाहर और इन दोनों से यानी चटर्जी और पात्रों से आगे निकलकर दौड़ पड़े। और जब वो आगे दौड़े तो थोड़ी देर बाद ये दोनों जो पीछे रह गए थे, चटर्जी और पात्रों, इनको चीखने चिल्लाने की आवाज आई, कुछ औरतों की आवाज आई, राम बहादुर थापा की भी बहुत तेज तेज आवाजें आई। इस आवाजों को सुनते हुए वो दोनों दौड़ते दौड़ते पहुंचे उसके पीछे। जो जब वहां पहुंचे, टॉर्च एक्चुअली थापा के पास ही थी। थापा से टॉर्च चटर्जी ने ली। जब तक देखा कि एक चीख निकली पात्रों की भी, और टॉर्च थापा से लेकर उन्होंने जब जलाई तो आसपास उनको दिखाई दी कुछ औरतें गिरी पड़ी हुई हैं, चिल्ला रही हैं। पात्रों भी अपने हाथ को देख रहे हैं, उसमें उनके कट लगा हुआ है। और राम बहादुर बिल्कुल बदहवास सा हमले करने की तरफ इधर उधर हाथ घुमा रहा है अपनी खोखरी को लेकर। उन्होंने किसी तरह से उसको रोका और जब आसपास के पूरे माहौल को देखा तो पता ये चला कि वहां पर एक महिला की मृत्यु हो चुकी है और कुछ महिलाएं वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गई। तो ये वो अपराध है जिसमें राम बहादुर थापा पर केस चला। 302 भारतीय दंड विधा या आईपीसी की 302, 324, 326 के तहत, और सेशन कोर्ट ने राम बहादुर थापा को बरी कर दिया। बरी करने का आधार उन्होंने आईपीसी की 79 धारा को लिया, जिसमें कि ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति, अगर हम उस को पढ़ें कानूनी तौर से, सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 इज ए रेस्क्यूज प्रोविजन विच स्टेट्स that if the act is done under bona fide mistake of fact then there will be no punishment। यानी अगर किसी से पूरी उसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, फैक्ट जाने बिना अगर हत्या हो गई है, यानी उसका बिल्कुल भी वो इरादा नहीं था, गैर इरादतन हत्या का भी नहीं था, उसने तो कुछ और समझा था, मगर ये मेलाफाइड नहीं होना चाहिए, तो उसको एक्विटल मिल सकता है।
अब सेशन कोर्ट में उनको एक्विटल मिल गया तो ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट में भी, और हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा और राम बहादुर थापा इसको इस केस में सजा नहीं हुई। इससे संबंधित कुछ केस ऐसे भी हैं जो देश में आज़ादी से पहले की घटनाक्रम के हैं, उनमें भी अलग अलग घटनाओं में कई लोग इससे बरी हुए। अगर आपको ये मामला समझ में आया, ये केस लॉ समझ में आया, आपको ये एक तरह की कहानी अच्छी लगी, तो आप अपने फीडबैक से हमें बताइए, कमेंट करिए। और अगर आप उन आज़ादी से पुराने मामलों को भी जानना चाहते हैं जो इसी 79 धारा के तहत, सेक्शन के तहत लोग इससे बच पाए, तो या इससे संबंधित जो केस थे, तो हम फिर आपको वो भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।